अभी मैं बेगूसराय के एसपी कार्यालय में हूं और मैं आपको बता दूं कि बेगूसराय में एक जघन्य अपराध किया गया था, जिसको लेकर पूरी तरह से कह सकते हैं कि जहां पे ये जघन्य अपराध हुआ था आसपास के इलाके में कोहराम मच गया था। तो वहीं पुलिस प्रशासन के लिए भी एक चुनौती साबित हो रही थी, क्योंकि जिस तरह से तरह तरह के जो है कयास लगाए जा रहे थे, तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे थे कि आखिर एक ही घर के 3 व्यक्ति की हत्या कैसे हो गई। तो उसी कड़ी में मैं बता दूं कि एसपी मनीष कुमार ने इस घटना का उद्भेदन कर दिया है। जब आप इस न्यूज़ को सुनेंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी कि आखिर हत्यारा था तो कौन था। जी हाँ, मैं बता दूं कि जिस व्यक्ति की हत्या हुई थी वो 2 शादी कर रखा था। पहली पत्नी अलग रहती थी और दूसरी पत्नी के साथ वो रहता था। उससे भी 2 बच्चे थे उनके, और कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने हत्या किया है वो उनकी सौतेली माँ लगती थी। खुन्नस काफ़ी दिनों से चल रही थी, चूँकि ऐसा प्रतीत हुआ है और ऐसा खुलासा हुआ है कि जिस लड़के ने हत्या किया है वो 10th क्लास का छात्र है, लेकिन उसके साथ उनके पिता जिनकी वो हत्या किया है वो उनके साथ लगातार मार पिटाई करता था। मार पिटाई सौतेली माँ के कहने पर करता था, ऐसा खुलासा हुआ है। इसी से क्षुब्ध होकर जो है उसने इस घटना को अंजाम दिया है। खुलासा तब हुआ जब बलान नदी के किनारे से इस घटना में प्रयुक्त एक बांस का बम्बू और एक चाकू बरामद किया गया है। अब एक और सवाल बनता है कि जिस व्यक्ति ने हत्या किया था, देखिए उनके अंदर कितना बड़ा जिगर था कि हत्या करने के बाद साथ में सबके साथ जो है यानी तीनों व्यक्ति को जब जलाने के लिए ले जाया जाता है घाट किनारे, वहाँ भी जाता है, मुखाग्नि भी देता है, कर्ता भी बनता है, और बाद में पता चलता है कि इसी व्यक्ति ने इसकी हत्या किया है। हालांकि फ़िलहाल वो जेल में है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रहा है कि आखिर जो है इसमें क्या और भी कोई लोग थे, क्या किसी के कहने पर इसने हत्या किया है। फिर चूँकि अभी तक ये खुलासा हुआ है कि कहीं न कहीं कुंठित होकर, आक्रोशित होकर जो है वो इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। बाकी क्या कुछ खुलासा सामने आता है, इसको जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एसबी न्यूज़। 9 और 10 की रात में 10 की अहल सुबह मान सकते हैं घटना हुई थी रसीदपुर गांव में, बछवाड़ा थाना अंतर्गत। हस्बैंड वाइफ, उनका बेटा बेटी की डेथ हो गई। बेटी की 3 लोगों की डेथ पहले हो गई थी और जो बेटा था छोटा वो इलाज के क्रम में PMCH में आज डेथ होने की सूचना प्राप्त हुई। इस संदर्भ में कांड संख्या 301/24 मृतक की जो माता जी हैं उनके बयान पर दर्ज किया गया था। उसका सफल उद्भेदन बेगूसराय पुलिस द्वारा कर लिया गया है और इसमें हमें जो भी काफ़ी हेल्प प्राप्त हुई है वैज्ञानिक साक्ष्यों की, और इसमें FSL के सहयोग से हमारी टीम, जिसको कि लीड कर रहे थे SDPO तेगड़ा और SHO बछवाड़ा, हमारी DIU टीम और साथ में जो भी सदस्य सभी ने इसको 3 दिनों के भीतर इस केस का उद्भेदन कर लिया है। जो मृतक है उसका पहली शादी से जो बेटा जो है उसके द्वारा इस घटना को कारित किया गया है। संलिप्तता स्वीकार कर ली गई है एवं निशानदेही के आधार पर घटना के टाइम पहने हुए वस्त्र जिसमें कि खून के धब्बे मौजूद हैं एवं निशानदेही के आधार पर बरामद किया गया है वो हथियार जो बांस का बल्ला है, भारी बल्ला है, और साथ में एक चाकू है जिसको कि नदी किनारे डाला गया था, उसको रिकवर कर लिया गया है। इसमें वैज्ञानिक एंगल से हम लोग भी जांच कर रहे हैं और प्रदर्शकों को FSL भेजा जाएगा। कांड को उद्भेदन हो चुका है। घटना का कारण क्या था? घटना का कारण जो अब तक पूछताछ में मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन बात सामने आई है कि जो लड़का था इसको तिरस्कृत महसूस कर रहा था दूसरी शादी होने के बाद में से। इसका कहना था कि इसके पिताजी जो कि अब दिवंगत हो गए हैं कि मारपीट करते थे और माताजी के द्वारा डांट पड़ाई जाती थी। ये दूसरे घर में अपने जो बगल में ही है अपनी दादी और चाची के साथ रहता था, तो इसके मन में विद्वेष की भावना भरी हुई थी। इनके नेतृत्व में हमको ये सफलता है। सर ये बहुत बड़ी मैटर थे, इसमें तो सर के द्वारा किया गया है एवं इस जघन्य घटना का उद्भेदन किया गया। सर इसमें प्रॉपर्टी का कोई मामला? अभी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, पूछताछ चल रही है। जैसे कोई बातें आएंगी जो तो हम आपको अवगत करा देंगे।